बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगार। और ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी ऑफिस से निकले हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और 10 घंटे के बाद ईडी ऑफिस से हेमंत सोरेन बाहर निकले। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन की, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां मौजूद है। बताया जा रहा है कि वो उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पहुंची हैं। सीएम हेमंत सोरेन करीब 10 घंटे से ईडी ऑफिस में मौजूद हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही थी। और फिलहाल ये जानकारी सामने आती हुई कि अभी सीएम हेमंत सोरेन जो हैं वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं। ये ईडी ऑफिस से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देरों में सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही उनसे पूछताछ चल रही थी। और अभी देखिए, कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि वो उन्हें रिसीव करने के लिए ही पहुंची है, क्योंकि सुबह में करीब 12 बजे जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उस वक्त उनके साथ बसंत सोरेन, उनके भाई भी मौजूद थे। और अभी उनकी पत्नी उन्हें रिसीव करने पहुंची है। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या लग रहा है, कितना वक्त और लगेगा? मुझे लगता है कि 3 से 4 मिनट आप कह सकती हैं कि 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको मुख्य द्वार के पास बुला लिया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो तैनात रहते हैं, वो अब ईडी ऑफिस के जो मुख्य द्वार है उसके ठीक बाहर उन्हें बुलाया गया है। ये इंडिकेशन भी है कि अब वो बाहर निकलेंगे, कभी भी बाहर निकल सकते हैं। और कल्पना सोरेन जो 8:50 के करीब में वो आई थी और आधे घंटे का वक्त भी बीत चुका है। आप कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही साथ में ही निकलेंगी। जो जानकारी आ रही थी उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि कल्पना सोरेन वो मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए ही आई हैं। तो अब ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि यहाँ से जब दोनों ही साथ निकलकर वापस आवास की तरफ बढ़ेंगी तो इस पर मुहर लग जाएगी कि वो वाकई में उनको रिसीव करने के लिए ही आई थी। क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि उन्हें भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, लेकिन बगैर समन के ऐसा संभव नहीं है। वो जरूर रिसीव करने के लिए ही आई हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो ईडी दफ्तर के अंदर गई तब इसको लेकर अटकलें तेज हो गई थी। तो आप अगर पूरे समय की बात करें तो 9.5 घंटे हो चुके हैं। मतलब सुबह से लेकर अभी तक 11:53 से लेकर अभी तक का समय अगर आप देखें 9:25 होने जा रहे हैं। तो ये जो समय है ये 9.5 घंटा का समय होता और काफी समय है। जिन सवालों को लेकर बातें हो रही थी, जिस अवैध खनन को लेकर जो बातें हो रही थी, जो ईडी की तरफ से जो बातें कही गई थी, जो कागजात मिले थे उनके हिसाब से जो जांच के लिए बुलाया गया था पूछताछ के लिए, अब उन सारी बातों पर कितना कुछ सवाल पूछे गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह भी है कि क्या जो 9.5 घंटे की पूछताछ है अब यहीं आकर थम जाती है, या फिर उन्हें मुख्यमंत्री को फिर से यहाँ ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा, उनको आना होगा। और अगर आना है तो क्या वो कल आ रहे हैं या उसके बाद उन्हें बुलाया जाएगा। ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो इस वक्त जेएमएम के समर्थक हैं, उनके विधायक हैं और पूरे अगर गठबंधन सरकार की बात करें तो उनके लिए थोड़ी राहत वाली ये खबर इस वक्त आ रही है कि सामने से अब थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ईडी दफ्तर से बाहर आवास के लिए जाते हुए नजर आएंगे। क्या इसको लेकर कुछ और जानकारी आप तक पहुंच पा रही है अविनाश की? आगे क्या कुछ होना है? अभी वो सीधे आवास जाएंगे या फिर किन्हीं से मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी गठबंधन के नेता हैं वो भी सीएम हेमंत सोरेन का इंतजार कर रहे होंगे। जरूर कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि कल से ही ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि जो मुख्यमंत्री के जितनी देर तक वो ईडी दफ्तर में रहेंगे उतनी देर तक यहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जितने देर रहेंगे, मुख्यमंत्री के आवास में जो पार्टी के जो विधायक हैं
जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो उतने समय तक मुख्यमंत्री आवास में डटे रहेंगे। और ये हुआ भी। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो यही हालात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन दल के जितने भी विधायक हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। अब जब यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से निकलकर जब जाएंगे तब देखना होगा कि उनके साथ जो बातचीत होगी, जो विधायकों के साथ बातचीत होगी, मंत्रियों के साथ बातचीत होगी, या फिर अगर हम कहें कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ भी जो बातचीत होगी, तो उसके आधार पर क्या आगे की रणनीति बनती है, क्या कुछ होता है। क्योंकि आज सुबह आने से पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने तेवर दिखाए और उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं और उन सवालों को लेकर ही जैमिन आगे बढ़ना चाहेगी, सरकार आगे बढ़ना चाहेगी। पाई कि क्या कुछ आज सवाल उनसे पूछे गए, क्योंकि 200 सवालों का वो लिस्ट था। नहीं, देखिए बाप कितने सवाल पूछे गए हैं ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बातें तो ईडी के जो अधिकारी हैं वही बता पाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो प्रश्नावली तैयार की गई थी उसमें उसकी संख्या ज्यादा है और कई तरह के सवाल हैं। चाहे वो जो अवैध खनन से जुड़े हुए मामलों की बात करें, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उन पंकज मिश्रा, उनसे जुड़े हुए मामलों की बात करें, ईडी की कार्रवाई के दौरान बहुत सारी जो चीजें आई हैं, बहुत सारे नाम जो आए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ कितने सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और कितने सवालों का जवाब अभी बाकी है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास वापस लौटेंगे और वहाँ जब उनके गठबंधन दल के नेताओं के साथ बातचीत होगी, अपने मंत्रियों के साथ बातचीत होगी, जेएमएम के जो कोटे के मंत्री हैं उनसे जब बातचीत होगी, तो थोड़ा बहुत जरूर ये बातें सामने आएंगी कि क्या कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले भी जो ईडी की जांच हुई है और जो पूछताछ हुए हैं, अविनाश ये बताइए कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे थे, वो अभी कहाँ हैं? देखिए, जो जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ रांची पहुंचे थे और शाम 6 बजे तक अगर हम कहें तो गलत नहीं है, 6 बजे तक वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही डटे हुए थे। लेकिन उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर उन्हें जो उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी उनके रहने की, वहां वो चले गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पे इस वक्त भीड़ आप कहें, जो समर्थकों की भीड़ जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो अभी नहीं है। हाँ, सुबह आने की जो जानकारी मिल रही है कि सुबह एक बार फिर से 10 बजे के करीब ये तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो समर्थक हैं, जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं रांची, वो फिर से एक बार मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और फिर जुलूस की शक्ल में वो मुख्यमंत्री आवास भी आ सकते हैं। अविनाश, क्या लगता है आपको अभी क्या अंदर हो रहा होगा? क्योंकि कल्पना सोरेन को गए हुए करीब आधा घंटा हो गया है, आप जैसा कि बता रहे हैं, तो क्या कुछ अभी कागजी प्रक्रिया हो रही होगी, क्या कुछ चल रहा होगा? नहीं, देखिए मैंने इसलिए कहा कि कागजी प्रक्रिया की जो जानकारी मिलती है और ईडी के पूछताछ के दौरान जो बातें आती हैं उसे लिखित रूप से भी लिया जाता है। ये जो हमारे सूत्र हैं जो बताते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया चलती है। अगर आप पूरे घंटे के लिहाज से भी अगर आप बात करें, जब 9.5 घंटे की हम बात कर रहे हैं और इस 9.5 घंटे में अगर इतनी लंबी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है, तो आप समझ लीजिए कि उसे अगर कागजी रूप देना पड़े, उन सारी बातों को शब्दों में बयां करने की अगर बात हो, तो कितना वक्त लग सकता है। तो ये चीजें इसलिए थोड़ी आगे बढ़ती हैं, थोड़ा समय लगता है कि जो कागजात तैयार किए गए होंगे उसे एक बार फिर से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद उस पर फिर हस्ताक्षर करना, क्योंकि जब आप हस्ताक्षर करते हैं तो आपकी सहमति है कि आपने पढ़कर इस पर अपनी सहमति दी है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। इससे पहले भी जो लोग आए थे ईडी दफ्तर में जांच के लिए, ऐसा देखा गया कि सीएम हेमंत सोरेन हर बार मीडिया के सामने आए और अपनी बातों को रखा और उन्होंने आरोप भी लगाए। क्या लगता है अभी जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं क्या? देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फिर से एक बार हलचल बढ़ी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब आपको स्क्रीन बन जाए 9:35 हो रहे हैं। देखिए घड़ी में इस वक्त 9:35 हो रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर निकलने को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुबह 11:53 में वो यहाँ पहुंचे थे और अब 9:35 हो रहे हैं और बाहर कभी भी वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस कैमरे की नजर से देखने को मिलेगी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिख सकती है। तो यहाँ हलचल बढ़ गई है। अंदर से भी अधिकारियों की जो टीम है वो पहले तल्ले से निचले वाले तल्ले में आते हुए दिखाई दिए सीढ़ी के तरफ से। और देखिए इस वक्त भी जो अधिकारी एक आ रहे हैं, लगातार गहमागहमी बढ़ी है। जो इस वक्त दूसरे जो लोग थे वो मुख्यमंत्री के जो है वो ड्राइवर हैं,
और उनको उन्होंने कुछ कहा है। गाड़ी सामने लगी हुई है और यहाँ से अब 1 से 2 मिनट के अंदर वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी। देखिए 9:36 के करीब हो गए हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से अब निकल सकते हैं। 9.5 घंटे तक ये जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में ईडी ने तमाम तरह के जो सवाल थे जो उनके पास पहले से तैयार किए गए थे, जो अब तक के जांच के हिसाब से तैयार किए गए थे, जो अब तक के कागजात थे उसके हिसाब से तैयार किए गए थे, जो खनन मामला, जो अवैध खनन मामले को लेकर जो बातें हो रही थी उसके हिसाब से तैयार किए, तो वो सारे सवालों का जवाब वो जरूर ईडी के अधिकारी जानना चाहे होंगे। और अब कितना जवाब मिल पाया है ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन यहाँ जो है वो गहमा गहमी बढ़ गई है और लगातार जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। खासकर अगर हम मीडिया कर्मियों की बात करें, जो पत्रकार साथी हैं उनकी बात करें। तस्वीर भी जरा दिखाइए, जिस गाड़ी में अभी सीएम हेमंत सोरेन जाने वाले हैं, क्या वहां पर ड्राइवर तैयार है? क्या कुछ तस्वीरें वहां की आप देख पा रहे हैं? ये देखिए गाड़ी इस दीवार के अंदर है, जो कैंपस है कैंपस के अंदर है, इसलिए यहाँ से उस गाड़ी को दिखा पाना मुमकिन नहीं है। मैंने जो अपने आंखों से देखा और जो अधिकारी सामने नजर आ रहे थे, उन्होंने ड्राइवर, जो मुख्यमंत्री के ड्राइवर हैं, उनको आकर कुछ बातें कही और सामने जो गाड़ी है वो इस कैंपस के अंदर है, तो थोड़ा देख पाना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए ये ऊपर से कोशिश जरूर मैं कर रहा हूँ कि ये टॉप आप गाड़ी के ये देखिए, ये गाड़ी इस वक्त जो सामने लगी हुई है, इसी गाड़ी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सवार होंगी और उसके बाद वो आवास के लिए निकलेंगी। यहाँ जो तस्वीरें हैं सामने आप देखिए, फिर से एक अधिकारी की हलचल, और ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने दिख रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री, हमेशा अगर आप देखें हैं कई बार झारखंड मंत्रालय से ये चीजें देखने को मिलती हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो यहाँ भी ये दिलचस्प नजारा होगा कि क्या वो खुद से गाड़ी ड्राइव करते हैं या नहीं करते हैं। अभी जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो बाहर खड़े हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईडी ऑफिस से निकल चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर सीधी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ईडी दफ्तर से बाहर निकले और कैंपस के अंदर उनकी गाड़ी खड़ी है, जिसमें अभी सीएम हेमंत सोरेन बैठ भी चुके हैं और बस कुछ ही मिनटों के बाद यहां पर जो है गेट खोला जाएगा और फिर सीएम हेमंत सोरेन इसी गेट से बाहर आने वाले हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अभी देखिए सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ इसी कार में, जो कार आप देख पा रहे होंगे, ये कार जो है दरअसल कैंपस के अंदर है और उसमें अभी सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और बस अब कुछ देर में ही यहां से वो निकलने वाले हैं। जो बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे कि ईडी दफ्तर में करीब 10 घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ हुई और उसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन बाहर निकलने वाले हैं। अविनाश, आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी क्या गेट खोलने वाला है? सीएम इस तरह बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं। जरूर गेट खुलने वाला है और अब गाड़ी जब आगे बढ़ेगी मैं जरूर बताऊंगा। गाड़ी इस वक्त, और ये गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, अब ये गेट की तरफ देखिए, गेट की तरफ जो गाड़ी निकलेगी उसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हैं, इसी साइड जो आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन उनके ठीक दाहिनी तरफ बैठी हैं और ये गाड़ियों का काफिला निकला है और 9.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। और सुबह में जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि जो जानकारी थी 11:53 के करीब आए थे और यहाँ 9:38 के करीब मुख्यमंत्री का ये काफिला ईडी दफ्तर से बाहर निकला है और ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। 9.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से निकले हैं आवास के लिए। तो ये तस्वीरें हैं सामने जो हम लगातार अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले अपने आवास से निकले और पिता के पास मिलने के लिए गए थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन से उन्होंने मुलाकात की थी
अपनी माँ रूपी सोरेन से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद वहाँ से सीधे आगे बढ़ते हुए वो ईडी दफ्तर पहुँचे थे और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ कुछ लोग भी जुटे थे जो यहाँ पहुँचे हैं, कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है अविनाश? जेएमएम के कार्यकर्ता है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भैया मत घबराना। नारेबाजी हो रही है, जो हमसे टकराएगा। तो देखिए ये जो कुछ उत्साहित कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं जब यहाँ से हेमंत सोरेन निकले हैं, लेकिन 9.5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है। सुबह हमने कहा कि 11:53 के करीब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ईडी दफ्तर में पहुंचे थे और जब यहाँ से वो बाहर निकले तो रात के 9:38 हो रहे थे। तो ये यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला आवास के लिए निकल चुका है। अब ये देखना होगा कि क्या ये पूछताछ यहीं खत्म हो गई है या फिर आगे भी ये पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है अविनाश, अभी जब सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास पहुंचेंगे तो वहां क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे अभी जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है, उनके लिए वो राहत की तस्वीर है। ये तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें। ये देखें ईडी दफ्तर का जब गेट खुला और उसके बाद इसी गाड़ी पर सवार होकर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ निकल गए हैं। अभी सीएम आवास पहुंचेंगे और ये देखिए ये तस्वीर जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से निकले थे, उनके साथ उनकी पत्नी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची थी और बैक सीट पर वो दोनों बैठे और उसके बाद वहां से अभी सीएम आवास के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर ये जानकारी मिल पा रही है कि जो गठबंधन के नेता हैं वो उनके आवास पर भी मौजूद हैं। आगे क्या कुछ होगा, वहां पर क्या कुछ होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो ईडी दफ्तर से पल पल का अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से वहां पर पूछताछ हुई और उसके बाद कैसे सीएम हेमंत सोरेन जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं में क्या जोश और क्या उत्साह दिखा। अभी अविनाश क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी हम बात भी यही कर रहे थे कि एक राहत भरी खबर गठबंधन के नेताओं के लिए, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, कि अब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो वो उत्साह भी देखने को मिला। फिलहाल क्या उनके आवास पर क्या कुछ हो सकता है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से जब मुख्यमंत्री अपने आवास पहुँचेंगे उन्हें पता है, और कल ही जो बैठक हुई थी, यूपीए की बैठक हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि जितनी देर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में रहेंगे, दफ्तर में रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी, उतने देर तक जो गठबंधन दल के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उनके आवास पर ही, मतलब मुख्यमंत्री आवास पर ही डटे रहेंगे। अब जबकि वो यहाँ से निकलकर आवास जा रहे हैं तो जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम विधायकों से जाकर बात करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये तमाम विधायक और मंत्री वहां पर सुबह से बैठे हुए हैं और ये इस बात को भी साझा करने की कोशिश होगी कि क्या हुआ आगे। अगर उनको बुलाया गया है तो ये भी जानकारी आएगी कि क्या उन्हें फिर से हाजिर होना है या नहीं होना है, या फिर अगर नहीं होना है तो फिर आगे की भी रणनीति बनेगी कि क्या गठबंधन जो सरकार है वो लगातार जो बातें कह रही हैं, जो आरोप लग रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, अब इसको लेकर आगे की क्या कुछ रणनीति बन सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, अगले कुछ मिनटों के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि जो जांच जो या फिर हम कह रहे हैं पूछताछ की जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि क्या सवाल पूछा गया था, वो क्या जवाब दिए होंगे, ये सारी बातें जितने जो विधायक होंगे और जो कैबिनेट के मंत्री होंगे, सार्वजनिक रूप से ये बातें उनके सामने नहीं की जा सकती है। तो कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ जरूर बातचीत होगी, क्योंकि इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर की भी नहीं जाती है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि आगे क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से आने की जरूरत है या ये पूछताछ इस वक्त यहीं पर थम गई है। बिल्कुल। और अविनाश देखिए, हमेशा से इस पूरे प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन अपनी बातों को रखते रहे हैं। जब वो ईडी दफ्तर जा रहे थे उससे पहले भी उन्होंने पीसी की थी, उसमें उन्होंने जानकारी दी। अब क्या लगता है, अब जब ये पूछताछ संपन्न हो चुका है तो उसके बाद भी वो कुछ बातें बता सकते हैं। हालांकि चलिए, ये तस्वीर जो है वो खास इस वक्त
साफ तौर पर सत्ता पक्ष के लिए, गठबंधन के नेताओं के लिए, क्योंकि सभी बस इंतजार कर रहे थे कि कब सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त करीब 10 घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में थे, तो कहीं ना कहीं इंतजार सभी को था कि कब वो बाहर निकलेंगे, और अब वो अपने आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लैपटॉप और डेस्कटॉप की